अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शहबाज अली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शितार फॉर फिजिक्स एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 6 से मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या जो है डिफरेंसेस हैं, क्या फर्क है, वो आज हम पढ़ेंगे। पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेव होती क्या है। तो पिछले 2 या 3 लेक्चर में वेव पे दे चुका हूं कि वेव क्या होती है। वेव एक्चुअली इज अ मेथड टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब वेव एक मेथड है जो जिसकी वजह से या जिसकी मदद से हम जो है एक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं वेव इज एनर्जी कैरियर, जो कि एनर्जी कैरी करती है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, एक मीडियम के अंदर एक डिस्टर्बेंस है। मीडियम का मतलब क्या होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस या किसी भी मीडियम के अंदर एक डिस्टर्बेंस है, उससे हम वेव कहते हैं। चले, वेव के 2 टाइप्स होते हैं, या तो वो मैकेनिकल वेव होती है या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। आज हम पढ़ेंगे कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये सारी टेबल आपके सामने आपको नजर आ रही होगी कि ये टेबल जो है वो डिफरेंस है किसके बीच में, मैकेनिकल और वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या जो है डिफरेंसेस है। चले पढ़ते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वो है वेरी बेसिक, जो कि डिफरेंस माना जाता है, नीड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि ट्रैवलिंग, मतलब ट्रैवल करने के लिए मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम का मतलब है या तो गैस होनी चाहिए, या तो लिक्विड कोई होना चाहिए, या तो सॉलिड होनी चाहिए। इसके अलावा वो है जो मीडियम के बगैर आपकी जो मैकेनिकल वेव है वो ट्रैवल नहीं हो सकेगी। जैसे कि मेरा आवाज आप सुन पा रहे हैं, तो ये जो साउंड ट्रैवल हो रहा है ये एक मैकेनिकल वेव है। मतलब बीच में मीडियम क्या है, एयर है, गैस है। तो गैस के थ्रू जो है मेरा जो आवाज है वो जो है ट्रैवल हो रहा है। या जैसे ये देखें, जब मैं इसको यहाँ पे जो है स्ट्राइक करता हूँ तो यहाँ पे एक आवाज प्रोड्यूस होती है, वो ट्रेवल होती है विद थ्रू मीडियम। वो मीडियम कौन सा है, ये बोर्ड है। बोर्ड में से जो है आवाज ट्रेवल होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो डू नॉट नीड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। मतलब मीडियम हो या ना हो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, भले मीडियम ना हो फिर भी वो ऐसे किस्म की वेव है जो कि ट्रेवल हो जाएगी, प्रोपेगेट हो जाएगी। प्रोपेगेट या ट्रेवल दोनों एक ही बात है, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है, प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग मोशन इन द मीडियम। मतलब ये वेव तब प्रोड्यूस होती है जब किसी भी मीडियम के अंदर जो है वो एक वाइब्रेटिंग मोशन क्रिएट होता है। जैसे आप पानी में कोई पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे सराउंडिंग में जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी। या फिर आप जब बात करते हैं, मैंने पहले भी बताया, पहले लेक्चर्स में भी बताया है कि जो है जब मैं बात करता हूं या आवाज प्रोड्यूस करता हूं तो हवा के मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेशन में आ जाते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन करते हैं, तब जाके जो है ये वेव जो है ट्रेवल होती है। तो जब भी किसी मीडियम के अंदर वाइब्रेटिंग मोशन जो होगा वो जनरेट होगा तो जो एनर्जी होगी या मैकेनिकल वेव जो होगी वो ट्रेवल होगी। यहां पे जो है प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी तब जाके ये जो वेव है वो ट्रेवल होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेटिंग मोशन के थ्रू जो है एनर्जी ट्रेवल होती है, और यहां पे जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो है एनर्जी ट्रेवल होती है। अच्छा, तीसरा जो डिफरेंस है ये एग्जांपल्स का है कि एग्जांपल कौन कौन से हैं। मैकेनिकल वेव्स में जो एग्जांपल मिलते हैं बहुत ही कॉमन, जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, साउंड वेव्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा जो आवाज ट्रेवल हो रहा है या प्रोपेगेट हो रहा है, ये एक एनर्जी है। ये जो एनर्जी जो है वेव के फॉर्म में ट्रेवल होती है, और ये वेव जो है वो कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव, क्योंकि इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। वाटर वेव, वाटर वेव खुद एक मीडियम है। वाटर, जब आप कोई भी पत्थर फेंकेंगे या कोई भी चीज उसमें डिप करेंगे तो उसके सराउंडिंग में क्या होती है, वेव जनरेट होती है। तो वो खुद एक मीडियम है, मतलब ये भी एक मैकेनिकल वेव है। सीस्मिक वेव्स, ईटीसी। सीस्मिक वेव्स वो होती है जब कोई कहीं पे जलजला आता है तो जो एनर्जी ट्रेवल होती है, तो वो जो वेव्स होती है जिसके थ्रू वो एनर्जी ट्रेवल होती है, उसको हम सीस्मिक वेव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसके कौन कौन से मिसाल हैं, जैसे रेडियो वेव्स हो गए, माइक्रोवेव्स हो गए, जैसे सैटेलाइट वगैरह जो सिग्नल आपको भेजती है,
ठीक है, इंफॉर्मेशन भेजती है वो माइक्रोवेव के फॉर्म में भेजती है, या मोबाइल जो सिग्नल रिसीव करते हैं वो रेडियो वेव के फॉर्म में रिसीव करते हैं। लाइट वेव जैसे सन से लेके यहाँ से जो लाइट आ रही है तो वो किस वेव के फॉर्म में आ रही है, वो लाइट वेव के फॉर्म में आ रही है। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेजेस, ये भी एक सन की रोशनी में ही एक वेव होती है जो कि इसको बोलते हैं हम यूवी रेज। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स एक्सेट्रा। तो ये सारी जो वेव्स और भी बहुत सारी हैं, जैसे गामा रेज हो गई, एक्सरेज हो गई, ये सारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मतलब ये एक ऐसी वेव्स हैं, ऐसे किस्म की वेव्स हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे सन से अब लाइट आ रही है, बीच में तो कोई मीडियम नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है, एक वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब है कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी जो है लाइट सन से लेके अर्थ तक आ रही है। तो वो कैसे आ रही है? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको मीडियम की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, उसके बाद जो डिफरेंस है, फोर्थ वन डिफरेंस है ट्रांसवर्स एज वेल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मतलब मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जबकि वाइब्रेशन और एनर्जी जो ट्रेवल हो वो एक ही डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे एक स्प्रिंग है, एग्जांपल ये एक स्प्रिंग ले लें, जब आप इसको ऐसे पुश करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ये मतलब एक्सटेंड हो जाएगा। जब आपको छोड़ेंगे तो ये वेव भी इधर मूव करेगी और ये जो है वाइब्रेशन भी इधर ही होगी। ये वाइब्रेशन है और ये जो है वेव की डायरेक्शन है, प्रोपेगेशन ऑफ द वेव है। तो क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो एक ही होगी। इस किस्म के वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल नेचर। पर अगर आप ये वेव देखें, ये एक मीन पोजीशन है, अब आप देखें कि वाइब्रेशन जो है वो ऐसे है या नीचे है, पर एनर्जी जो मूव कर रही है वो इधर मूव कर रही है, मतलब वेव जो मूव कर रही है वो इधर है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल जनरेट हो रही है वो परपेंडिकुलर एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। तो इस किस्म की वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और इस किस्म की वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनके पास दोनों नेचर होते हैं, कभी वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो है वो नेचर रखती हैं, कभी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं। जैसे ये स्प्रिंग का आपको मिसाल दे रहा हूं मैं, तो इसके यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। और वाटर में आप देखेंगे कि वाटर में जो वेव जनरेट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल ये स्प्रिंग में भी आपका लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, स्प्रिंग भी एक मैकेनिकल वेव है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। वाटर भी एक मैकेनिकल वेव है, फिर उसमें ट्रांसवर्स नेचर है। मतलब मैकेनिकल वेव में कोई भी नेचर हो सकता है, पर अगर आप यहां पे देखें ओनली ट्रांसवर्स वेव इन नेचर, मतलब ट्रांसवर्स वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर रखेंगी और कोई भी नेचर नहीं रखेंगी, वो इस फॉर्म में जो है वो आगे प्रोपेगेट करेगी। अच्छा, लास्ट जो है डिफरेंस जो है वो है कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहां पे कोई भी मीडियम नहीं हो, मतलब ना गैस हो, ना सॉलिड हो, ना लिक्विड हो, ऐसे किसी जगह को हम बोलते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम में से ये जो मैकेनिकल वेव है ट्रेवल नहीं हो सकेगी। जैसे चांद पे जाते हैं, जब एस्ट्रोनॉट्स चांद पे जाते हैं तो वहां पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है एक यूज करते हैं। वो कितनी भी जो है वहां पे चिल्लाएं या बात करें, उनकी आवाज ट्रेवल नहीं होगी, प्रोपेगेट नहीं होगी, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम ही नहीं है। तो वहां पे उनको जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद जो है कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एट स्पीड ऑफ 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रांसवर्स वेव कोई भी हो, ये इनमें से कोई भी हो या इनके अलावा भी कोई भी हो जो ट्रांसवर्स वेव है, तो वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल तो करती हैं पर उनकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। वो स्पीड क्या रहती है, 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। ये मतलब हो गया, ऐसे समझ ले कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स, जो कि इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि इससे ज्यादा जो है फास्ट मूव कर सके। तो कोई भी वेव होगी वो इस स्पीड से ही मूव करेगी, 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। So these were some basic differences between mechanical and electromagnetic waves. कोई भी क्वेश्चन या कोई भी ऐसा डिफरेंस जो आपको समझ में ना आया हो तो आप हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।